लेंदा तू? हेलो हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम भोना बाज़ार के अंदर मौजूद है। यहाँ तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त हैं ईद की। मुस्तफ़ा डार साहब की माशाल्लाह वैसे भी रोज़े रख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आगे से थोड़े से ज़रा इन्होंने वो लूज़ हो गए हैं, क्योंकि पहले तो माशाल्लाह ठीक थे और रोज़े रख के फ़र्क तो पड़ता ही है, आपको पता ही है कि बहुत मेहनती हैं। मगर डार साहब माशाल्लाह सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मन्नान भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले भी ठीक था, अभी ठीक हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब ये बताएं, माशाल्लाह अब आप रोज़े रख रहे हैं, रोज़े इंसान को हेल्दी करते हैं कि कमज़ोर करते हैं? देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज़े तो जिस्म का सदका है। हाँ। और हम मुसलमान हैं। रोज़ा तो वो चीज़ है कि बंदे को लगता भी नहीं है, मुसलमान का ईमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से होश संभाली है मैंने कभी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। तो रोज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर रहे हैं और अल्लाह ने रहमत फरमाई है। ठंडी हवाएं हैं, बारिश भी है, माशाल्लाह रोज़े और ठंडे हो गए हैं। ताक रातें अच्छी गुजरेंगी माशाल्लाह हमारी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, माशाल्लाह बाज़ार की रौनकें कैसी हैं? क्या लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं? कितना के लोग आ रहे हैं कि नहीं? देखें जी, हम ना पहले 10, 12, 15 रोज़े ना बड़े सख्ती में थे, क्योंकि ये अमला कॉरपोरेशन वगैरह सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा बाज़ार में एक्टिव थे। ये बड़े मैं थैंकफुल हूँ जी मैडम अज़मत का, कि जिन्होंने अपने आला हुकाम से बात करके हमें रिलीफ ले दिया आखिरी 10 दिन का। और ये देखें आप, अगर आप कैमरा हिला के दिखाएंगे तो माशाल्लाह बाज़ार में रौनकें बाद हो गई हैं, छोटे छोटे स्टॉल लग गए हैं। यानी कि अब यहाँ पे बाज़ार में जिनके पास 100 रुपया है और जिनके पास लाख रुपया है वो आके शॉपिंग कर सकते हैं। हर किस्म की कैटेगरी कर सकती है, क्योंकि जब ये प्रोचमेंट का इशू था तो जब ये वाइप हो गया था तो फिर वो कोई आम जो गरीब अवाम है ना, वो शॉपिंग के लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रेडी छापों के ऊपर आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। शॉप के ऊपर स्टैंडर्ड लग जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है। समटाइम्स हर बंदा उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है। बाज़ार में रौनक आबाद हो गई, हर दुकानदार खुश है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये है कि आपके भी कपड़े की दुकान है, आप मैंने देखा है कि आप हमेशा कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ता सूट जो है, या फिर महंगा लेके आप सस्ता दे रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा कीमत नहीं लगाते, वजह क्या है? देखिए बात ये है कि रमज़ान में ना कुर्बानी एक बंदे के जज्बे में होता है, दिल में होता है कि ना गिव करना होता है, कि जिसका रोज़ा खुला दो, कुछ कर दो। इसी तरह ही अगर मैं छोटा सा पार्ट अपना मुसलमान होने के लिए से दे रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि जी मुझे कोई प्रॉफिट ना भी हो, मगर एक किसी गरीब के बच्चे का कपड़ा उसको मिल जाए, वो उनकी ईद हो जाए। ये हम तो कमा ही लेंगे, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये ऐसी चीज़ें बताते नहीं होते इमरान भाई, आप ऐसे सवाल ना किया करें प्लीज़। नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, देखे वो दुकानदार जो 100 की चीज़ लेके 500 में फ़रोख्त कर रहे हैं ईद के दिनों में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या वो ज़्यादती नहीं कर रहे? मैं यही सिर्फ कहूँगा कि खुदा के कहर से बचो। खुदा का अगर आपके ऊपर रहमत है, आपके पास अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं कि आपके पास चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, अगर आप ज़्यादा रेट करके दोगे तो उनमें से 100 में से 5 बंदे ले लेंगे, 6 बंदे ले लेंगे, बाकी जो रह जाएंगे उनका क्या बनेगा? तो रिज़्क़ में बरकत हमेशा अल्लाह मियाँ देता है। अगर आप लोगों के ऊपर स्पेंड करो, लोगों के रोज़े खिलाओ, अल्लाह मियाँ उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल देगा। अमान पक्का होना चाहिए इमरान भाई, कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा इधर रह जाना सबका। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी अहम है कि इन दिनों के अंदर देखें, जब लोगों ने अपने किराए भी अदा करने, यूटिलिटी बिल्स देने, बच्चों की फीसें देनी, घर के राशन पानी के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए, ऐसे हालात में बच्चों के लिए नए कपड़े भी एक बहुत मानी रखता है, वो हर सूरत लेने हैं। क्या कहते हैं, मार्केट डाउन है, अप है, महंगी हो गई है कि सस्ती है? डिपेंड करता है भाईजान। अगर मेरी दुकान है, मैं यहाँ पे 200, 300, 100 रुपये के प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। अब कई बंदों की दुकानों का किराया लाख लाख रुपया है, उन्होंने उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी लेनी है, ये तो है। मगर आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो जज किया है ना अब तक, ये अभी मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो माँ बाप हैं ना, वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं ईद के कपड़ों की और अपने बच्चों को ख़रीद के दे रहे हैं। तो माँ बाप तो हमेशा कुर्बानी देते हैं अपने बच्चों के लिए, सस्ता या महंगा, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहा है। ईदें होते भी बच्चों के लिए हैं मोस्टली, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरे पैगाम से, अगर अभी ईद में है 2-4 दिन, अगर कोई मेरी हमारी बात सुन रहा है तो खुदा रहा
अपनी प्रेसें कम करें और गरीबों की हेल्प जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें। सही। नौजवानों के लिए या दुकानदार या वो जो अड्डे लगाते हैं बाहर जो स्टॉल लगाते हैं उनके लिए कोई लास्ट पैगाम दे दें इसका? मैं यही कहूँगा कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਜੇ ਕਮਾ ਲਓ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। सही। ऐसे क्लीन अप हो जाना ये थे जी मुस्फा डार साहब इन्होंने बिल्कुल सही मैसेज दिया है। एक तो दुकानदार खुदा रहा और मैं तमाम दुकानदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईद के दिन आ गए हैं, प्लीज़ आप भी कुर्बानी दे दें थोड़ी सी और कम से कम जो प्रॉफिट ज़्यादा रख रहे हैं वो कम कर दें ताकि आम लोगों की दस्तरस में कपड़ा ज़रूर आ जाए और कॉस्मेटिक्स आ जाए, जूतियाँ आ जाएँ, दीगर जो चीज़ें हैं जो वो ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकें। लेकिन स्टॉल वालों के लिए ये खुशखबरी है कि वो 10 दिन तक बैठ सकते हैं, ये ईद तक वो ख़रीदारी मतलब ये सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अपनी मदद आपके तहत ही बहना है, वही गल होनी है कि जी बिल्ली चूहे का खेल स्टार्ट हो जाना है। मन्नान इशरफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।